नमस्कार दोस्तों आज के एक जबरदस्त वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। और ये पार्ट 2 है दोस्तों। मून फेज की जो ट्रेडिंग हम कर रहे थे पहले, उसमें मैंने बहुत जबरदस्त पॉइंट आपको रेजिस्टेंस का बताया था। अभी हम बात करेंगे जो फुल मून बनता है दोस्तों, उसके बारे में। इस वीडियो के अंदर मैं फुल मून की पूरी सेटिंग इसके अंदर मैं बताऊंगा, कैसे आपने एंट्री लेनी है, कैसे उसके ऑब्जर्व करना है और कैसे उसका एडवांटेज अपनी ट्रेडिंग के अंदर में, अपने प्राइस एक्शन के अंदर में आपको उसके अंदर में एडवांटेज लेना है। क्योंकि मार्केट के अंदर में कई चीजें चलती हैं, बट आपको अगर ये एडवांस में जो ये मून साइकिल है, अगर इसका पता लग गया ना आपको, तो आप बहुत ज्यादा एडवांटेज इसके अंदर में प्राप्त कर लोगे। और उससे क्या होगा कि आपकी जो स्किल है ना और ज्यादा डेवलप होती चली जाएगी। कैसे? क्योंकि जब आप चीजों को प्लान करते हो ना, जब आप डिसिप्लिन मैनर में उसको देखते हो, तब उसके एडवांटेज देखने को मिलती है। अभी हमने टॉप पे बताया था कि आपको कभी भी, जैसे आपको मैं पहले एक बार रिवाइंड कर देता हूँ कि मैंने क्या क्या बताया था दोस्तों। हमने सबसे पहले इसके अंदर में दो इंडिकेटर लगाए थे। एक तो मून फेज, यहाँ पे देख लो लिखा हुआ है, इसका फोटो खींच लेना अगर कोई दिक्कत है तो। यहाँ पे मून फेज का लेना है एक इंडिकेटर। एक तो ये हो गया था अपने पास, एक एफ एल डी करके है, ये इंडिकेटर आपने यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू की यहाँ पे निकाल लेना है इंडिकेटर से। ठीक है, तो ये दोनों इंडिकेटर लगा लेना है। मून फेज का क्या काम है वो मैंने आपको बताया था। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो उसको जाकर के देख ले, फिर भी मैं एक बार रिव्यू कर देता हूँ। एफ एल डी है जो दोस्तों, फ्यूचर लाइन ऑफ डिप्रिसिएशन। और उसके अंदर में क्या होता है कि एक लाइन होती है, इसके ऊपर अगर प्राइस माना जाता है तो ये माना जाता है कि ये एक बुलिश बुलिश मोमेंटम में है। अगर इसके ऊपर है, जैसे ही वो इसके नीचे चलता है तो हमारा ये माना जाता है कि वो बेरिश टेरिटोरी में है अभी। ठीक है, तो ये नहीं कि ये हमें पता लग गया कि भाई हमें बुलिश कैसे रखना, ये लाइन हमारे को इसके ऊपर है प्राइस तो बुलिश है, इसके नीचे है तो बेरिश है, ये समझ लो। तो एक मोटा मोटा रैंडमली आपको पता लग गया। अब आपने मून फेज देखना है। मून फेज अगर हमारा ऊपर की तरफ आता है तो हमारा वो सेल का सिनेरियो होता है, वहां से मार्केट के अंदर में प्रॉफिट बुकिंग या फिर सेलिंग आती है। और ये अगर हमारा नीचे का जो फुल मून बनता है, इससे हम एक डायरेक्शन प्लान कर सकते हैं। इसको कैसे लाना है वो मैं इसके अंदर में बता देता हूँ। देखो ये विंग वार्निंग मून है ये। इसका आप कलर कोई भी रख सकते हो, इसको डार्क कर लो, वहां पे व्हाइट होगा पहले। इसका ब्लू कर लो, जैसा भी आपको देना ब्लू कर सकते हैं। इसको वाइट इस तरीके का दे लो, तो इसको कर दो ओके। तो ये यहाँ पे इंडिकेट होकर के ये इस तरीके से आएगा। ठीक है, पहले आपका ये व्हाइट हो रखा होगा इसमें कलर, इसको चेंज कर लेना। इसमें बाय डिफॉल्ट आपको व्हाइट मिलेगा, यहाँ पे ऐसे मिलेगा तो आपको दिखेगा नहीं। तो आप ये वाला कलर ले लो या ये वाला कलर ले लो। ठीक है, आपको जो पसंद है वो वाला कलर इसके अंदर में डाल लेना। अभी क्या है कि ये काल चक्र का है दोस्तों, मून फेज है। ये मून फेज क्या होता है कि रोज रोज आपके ट्रेडिंग टर्मिनल पे नहीं आएगा। जब ये आएगा आपको एक कभी कभी देखने को मिलेगा, तब तक आप अपनी और स्टडी के साथ काम करते रहिए। जिस दिन ये आपको मिलेगा उसमें आपने कंडीशन चेक करनी है। आपके इतने हजारों स्टॉक है दोस्तों, अगर आप शाम को आकर के बैठ करके लिस्ट बना करके चेक करोगे प्रॉपरली, तो आपको कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। आपने 8-10 स्टॉक भी ढंग के प्लान कर लिए तो आपको बहुत बेनिफिट इसके अंदर में देखने को मिलेगा। तो जैसे सपोज करो आपने यहाँ पे इंडेक्स में भी अगर आप प्लान कर रहे हो, तो जैसे ही इसके ऊपर निकला, जैसे ही इसके ऊपर निकला और ये मून आ गया हमारा, ये समझ लो ये फुल मून बोलते हैं इसको। ठीक है, फुल मून, आपको फुल मून यहाँ पे देखने को मिला। और उसके अंदर में आपने क्या करना है, सिंपल आपको इसके अंदर में बाय का ऑर्डर डाल देना है। सिंपल इस हाई के ऊपर निकले तो आपने बाय ऑर्डर डाल देना है। और आपको ये मोमेंटम देगा, आपको बहुत जबरदस्त। ये ना जैकपॉट होता है। इस तरह की जो एंट्री होती है ना, वो जैकपॉट एंट्री होती है। क्योंकि प्राइस जो फ्यूचर लाइन है, एफएलडी लाइन है जो, वो एफएलडी लाइन के भी ऊपर है, बुलिश है। और आपका मून चक्र भी आ गया इसके अंदर में, फुल मून आ गया तो आप सुपर बुलिश हो जाओगे इसके अंदर में। ये ट्रेड आपका बढ़िया जाने वाला है, क्योंकि आपको दोनों तरफ से कंफर्मेशन इसके अंदर में मिल गई। तो ये देखो कितना बड़ा मोमेंटम इसने यहाँ पे दे दिया है। अगर आपको ये पहले से पता होगा, तो अभी जैसे मार्केट के अंदर में डाउन ट्रेंड चल रहा है, अब जैसे ही अप ट्रेंड में कन्वर्ट होगा तो सारे स्टॉकों में एक बार ये जरूर आएगा, अभी जल्दी ही आएगा, आने वाला है। हो सकता है 13 तारीख के बाद आना स्टार्ट हो जाए। तो जैसे भी ये आएगा तो आप उसके हिसाब से उसका स्टॉक को प्लान कर सकते हो। आप बिंदास इसको जब तक राइड कर सकते हो, जब तक ये लाइन ना क्रॉस कर दे, या फिर आपका 1:2 1:3 ना इसके अंदर में आ जाए, तो आपका रिस्क रिवार्ड के ऊपर चलेगा। जब तक ये इसके ऊपर है, ये बुलिश ही माना जाता है। जैसी लाइन क्रॉस करा यहाँ बुक कर लो, या फिर 1:2 1:3 मिल जाए आपका, वहां पे बुक कर लो। अभी देखो इंडेक्स के अंदर में ये कितनी बड़ी मोमेंटम है, 1400 पॉइंट की मोमेंटम है, ये समझो। तो ये देखने वाली बात है कि मार्केट के अंदर में अगर आप इसको ढंग से प्लान करोगे, सपोज करो कई बार मार्केट के अंदर में ये होगा कि प्राइस नीचे नीचे चल रहा है लाइन के, पर ये मून आ जाएगा, तो तब क्या करेंगे? तब हमने क्या करना है, अलर्ट रहना है, समझो। अलर्ट क्यों क्यों रहना है? क्योंकि वो डाउन ट्रेंड में है स्टॉक।
वो डाउन ट्रेंड में हो सकता है एक कैंडल बना करके फिर ये ऐसे चला जाए, फिर यहाँ से प्राइस एक्शन बना करके ऐसे ऊपर जाए, ठीक है। पर ये मून इंडिकेट कर देता है कि यहाँ से आपको सेल में से निकल जाना चाहिए, यहाँ से अगर हो सकता है थोड़ा नीचे भी जाएगा तो वहां से फिर ये ऊपर की मोमेंटम इस तरीके से कर सकता है। बट अगर लाइन के नीचे रहा तो आपने छोटी क्वांटिटी से काम करना है। इस तरह के सेटअप में मिला तो आपको यहाँ पे फुल एक्यूरेसी के साथ, फुल क्वांटिटी के साथ जाना है, वो भी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके। क्योंकि मैं आपको सेटअप दे रहा हूँ जस्ट आपको लर्निंग के पर्पज से, आपने कोई भी डिसीजन लेना अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही लेना। सेटअप समझ लो, आपको सीखना है तो सेटअप समझ लो। जब भी इस तरह के सिनेरियो बने ना, दोनों टिक हो जाए, तब आपको जैकपॉट वर्क करना है। अगर ये इसके नीचे मिलेगा, उसके भी एग्जांपल दिखाऊंगा मैं, कोई ऐसा नहीं है कि हर बार इतनी बड़ी मोमेंटम आएगी। देखो ये इसके नीचे भी है और ये ऊपर का मून बना, तो ये देखो सेल आ गया, तो नीचे का भी डाउन ट्रेंड कंफर्म हो गया और ये भी हो गया। ये देखो क्या जबरदस्त मूवमेंट आ गई मार्केट के अंदर में। तो ये आपको एडवांटेज देगा, जब तक ये इस लाइन को नहीं क्रॉस करेगा ना, तो इसको प्राइस एक्शन की तरह यूज किया जाता है। जैसे ये यहाँ आया, इसके यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, फिर सेल आ गया, तो इस तरीके से चलता है मार्केट, ठीक है। आप इस तरीके से इसको यूज कर सकते हो। अभी मैं और दिखा देता हूँ। जैसे सपोज करो, जो मैं एग्जांपल अभी बता रहा था कि लाइन के नीचे आएगा, लाइन के नीचे आकर के अगर आपको मून दिख जाता है तो मोमेंटम वहां से आएगा। बट आपको ये देखना है कि प्राइस मार्केट के अंदर में डाउन ट्रेंड में है और इससे और इसका गैप ज्यादा हो गया तो एक मोमेंटम रिवर्सल का मिलेगा। आप वहां पे फिर प्लान कर सकते हो। अगर ये नजदीक में ही है तो फिर अगर आपको ये मून मिल जाए तब नहीं आपने काम करना, फिर नजदीक है तो फिर इसके ऊपर जाने दो। अगर नीचे है तो आप जैसे सपोज करो आप 1000 क्वांटिटी में काम करते हो, तो यहाँ अगर आपको मिलता है तो ये आपको सिर्फ यहाँ पर 200 क्वांटिटी में काम करना पड़ेगा, या फिर आपको सिर्फ 100 क्वांटिटी में काम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हाई रिस्क की ट्रेड हो जाते हैं ये। और अगर क्रॉसओवर पे मिलता है तो वो तो जैकपॉट हो जाता है। देखो यहाँ आया, थोड़ा सा मैंने क्या कहा था, वो होने के बाद थोड़ा रिट्रेसमेंट लेकर के मूवमेंट कर दिया इसने, देखो। अब ये देखो यहाँ पे ये मोमेंटम लाइन तक का हमने पहला टारगेट रखना है इसके अंदर में, या फिर एसएल कॉस्ट डाल देना। लाइन क्रॉस करे तो फिर एसएल कॉस्ट डाल के राइड करते चले जाओ, जितना मिले उतना ट्रेलिंग पे जाएगा, 1:2 या 1:3 पे, ठीक है। उस केस में भी हम ले सकते हैं, बट वहां पे अलर्ट होके लेंगे। अब देखो ये सेल का सिग्नल आया, सपोज करो। ये मून रोज रोज नहीं आएगा, जिस दिन आएगा आपको बढ़िया ट्रेड देगा। देखो ये यहाँ से मोमेंटम दिया कि नहीं दिया, इसकी लाइन के नीचे भी है और यहाँ से भी ट्रेड दिया, जबरदस्त ट्रेड मिला कि नहीं मिला, ये बताओ। तो हमने 1:2 1:3 ले लेना है, सिंपल। इधर का तो हो गया खत्म। अब हम इधर देख लेते हैं चार्ट, ठीक है। इसमें फंड बट भी होंगे दोस्तों, मैं भी बताऊंगा मैं आपको। बट ये है कि इससे एडवांटेज मिलेगी, ये तो मिली क्या आपको। और देखो यहाँ पे मूवमेंट नहीं आई, देखो यहाँ पे मून नहीं आया, मून नहीं आया तो क्या हुआ, यहाँ पे एफएलडी तो है ना, आपको एफएलडी तो मिल रहा है ना, आप एफएलडी से ट्रेड करो। मून आपको डेली नहीं मिलेगा, ये काल चक्र है दोस्तों। मून रोज रोज नहीं बनता, फुल मून, ये ऊपर वाला जो मून है ये, तो ये जब आएगा तब आपको सॉलिड आपको डायरेक्शन देगा। जब तक नहीं आता तो एफएलडी को प्लान करो। एफएलडी में या प्राइस एक्शन जो आपके सेटअप है, देखो ये ट्रेल लाइन बन रही, इसको ब्रेकआउट किया तो आपने यहाँ ट्रेड ले लिया और आपको दो कंफर्मेशन मिल गया। एक तो ये लाइन के ऊपर है और ये यहाँ पर ट्राइंगल का ब्रेकआउट भी है, ये लो, और जबरदस्त सॉलिड। इन दोनों को कॉम्बिनेशन है ना, आप रेगुलर ट्रेड कर सकते हो। बहुत जबरदस्त सेंटर कॉन्सेप्ट है ये। आपको अगर ये निकलता है ना बिंदास, आपको स्कैल्प ट्रेड इंट्राडे में मिलते रहेंगे। देखो ये कितना जबरदस्त ट्रेड है, ठीक है। इसकी लाइन के नीचे का स्टॉप लॉस डाल के आगे बढ़ जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। कई बार होगा साइडवेज में हिट भी होगा एसएल, बट जिस दिन देगा ना ये बहुत जबरदस्त ट्रेड देगा। देखो ये यहाँ से इसके नीचे निकला, इसके ऊपर एसएल डाल दिया, यहाँ से देखो राइट, आपका 1:2 1:3 1:4 मिल गया इसके अंदर में। और यहाँ से आप नहीं बाय कर सकते, आपकी कोई अपनी स्टडी है तो उसके बेस पर बेशक बाय कर लो, बट यहाँ पे अभी बाय नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ से मोमेंटम उस तरीके का नहीं है, आपको और भी स्टडी यूज करनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पे सपोज करो, यहाँ से हमारा एफएलडी ऊपर गया है ना, एफएलडी ऊपर गया तो मोमेंटम मिल गया ना। अगर मून भी नहीं आ रहा, मून को समझो पहले, मून का एडवांटेज आपको कैसे लेना, बाकी तो प्राइस का मैंने बता ही दिया। ये इसके ऊपर बुलिश, उसके नीचे बेरिश, आप उस तरीके से भी चल सकते हो। अब ये देखो कॉन्सेप्ट वो जो बताया था मैंने, ये लाइन के क्रॉस कर रहा है और यहाँ पे मून भी आ गया, क्या जबरदस्त मूवमेंट है कि नहीं है। ये देखो यहाँ पे मिला कि नहीं मिला मूवमेंट, आप ये बताइए। इस लाइन के ऊपर, इस क्लोजिंग के ऊपर आप ले लोगे, जिस कैंडल पे ये आया है, इस कैंडल पे आया है ये ग्रीन पे, इसके हाई के ऊपर आपने बाय कर लिया, ठीक है। इसके हाई के ऊपर बाय किया, यहाँ से 646 पॉइंट इंडेक्स के अंदर में मिल गया। अगर आपको 100 पॉइंट भी रेगुलर अगर निकाल लो ना इसके ऊपर, तो भी बहुत बड़ा ट्रेड हो जाता है दोस्तों। और यहाँ से देखो इसके ऊपर निकला एफएलडी के ऊपर, यहाँ से मोमेंटम मिला कि नहीं मिला, यहाँ से इसके नीचे आया तो एफएलडी के नीचे मूवमेंट मिला कि नहीं मिला,
कई बार ये जिग जैग करेगा, वहां पे देख लेना उस दिन साइडवेज मार्केट दूर से पता लग जाती है, तो उस तरीके से आप काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। साइडवेज पहचानने के बहुत तरीके हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देखो, पहले मैंने बहुत वीडियो में बता रखा है, देखो ये मून बना नीचे है प्राइस के, तो यहाँ से देखो सेल मिला कि नहीं मिला। तो कितना जबरदस्त ये कॉन्सेप्ट है, आपको मैं बता नहीं सकता। इसकी फुल सेटिंग मैंने, जो ऊपर वाला मून है इसकी सेटिंग मैंने आपको पिछले सेटअप में बताई थी, इसमें भी देख लेना, मैं इंडिकेटर खोल के दिखा दूंगा आपको। देखो ये नीचे आया ना, देखो ये फुल मून है, नीचे आया। मैंने कहा था लाइन तक का आपने टारगेट रख लेना, यहाँ से एंट्री बनती है, यहाँ पे आ जाएगी, इस हाई के ऊपर आपकी एंट्री बनती है, इस लाइन तक का आपका टारगेट हो जाता है, क्योंकि ये छोटा ही मोमेंटम देगा वहां से फिर। क्योंकि अगर ये लाइन क्रॉस करेगा तो ज्यादा मोमेंटम देगा। ये 250 पॉइंट की मूवमेंट है दोस्तों, ये देखने में लगता है 15 मिनट का चार्ट है ये, ठीक है। और उसके ऊपर भी है, और ऊपर गया है यहाँ तक का, मतलब 500। तो समझने वाली बात है। अगर ये नीचे होगा तो हमने क्या कहा, अगर एक लोट 10 लोट से काम कर रहे हैं तो एक लोट से काम करेंगे यहाँ पे, ऐसी जगह पे, क्योंकि ये रिस्की होता है फिर नीचे की तरफ। आपको मैंने एग्जैक्टली बड़ा ट्रेड करने के लिए क्या बताया, कि अगर लाइन के नीचे देखो, ये मैंने क्या कहा, गिरा रिटेस्ट और यही मून आया, यहीं से आपने सेल कर दिया, देखो ये नीचे आता चला गया, ठीक है। तो कितना बड़ा ट्रेड मिला, 1:2 1:3 मिल गया, लाइन के ऊपर कैसे डाल दो बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से मिला, ऊपर गया, मोमेंटम मिला कि नहीं मिला। अगर मून नहीं आ रहा तो, मून नहीं आ रहा तो एफएलडी से ट्रेड करो, सिंपल। ये देखो यहाँ मून आया, समझो मैंने क्या कहा था कि यहाँ से अगर ये दूर हो जाए और ये प्राइस एक्शन कोई आपका सपोर्ट हो आसपास, देखो इसके अंदर में ना प्राइस एक्शन को आप अगर यूज कर लिए ना, तो इस मून साइकिल का बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हो। देखो ये सपोर्ट थी यहाँ पे, कोई बुलिश पैंडल बनती है और ये मून भी आ जाता है, तो आप वहां पे जैसे 10 लोट में काम करते थे, तो आप एक लोट में 2 लोट में काम कर सकते हो यहाँ तक। और जब ये इसके ऊपर निकले तो ऐसा यहाँ डाल दो, इसके ऊपर निकलने दो, फिर उसको मोमेंटम में जाने दो, फिर वो बड़ा ट्रेड हो जाता है। अगर ये यहाँ मूव ना जाता तो हम जैकपॉट करते हैं इसके अंदर में। तो यहाँ के ऊपर जब निकले तो अपनी क्वांटिटी यहाँ बढ़ा सकते हो और यहाँ पे एसएल डाल दो, पोस्ट का जरा सा मोमेंटम का, इतना प्रॉफिट आपको यहाँ एसएल कवर कर देगा। तो इसके बाद देखो कितना बड़ा मोमेंटम दिया मार्केट ने। तो ये होता है इसके अंदर में ट्रेडिंग का तरीका। यहाँ पे एक ही लॉट लेना, यहाँ पे आप 2 लॉट बढ़ा सकते हो ऊपर जाने पे, ये रेंज बने, थोड़ा प्राइस एक्शन को यूज करना है, फिर उसके बाद आप मोमेंटम को प्लान करो। ये देखो, अगर एफएलडी आप यूज कर रहे हो, एफएलडी के ऊपर क्रॉस करा तो मोमेंटम आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। उस कैंडल के हाई के ऊपर जिस पे आएगा उसके हाई के ऊपर एंट्री करनी है, सिंपल। अब ये देखो यहाँ पे मून फेज आया, मतलब समझो अगर मून फेज टॉप पे आया और ये प्राइस अप ट्रेंड में है, तो यहाँ पे हमें स्कैल्प करके निकलने हैं, समझ रहे बात को। यहाँ से हमें स्कैल्प करके नियरेस्ट कोई सपोर्ट होगा तो वहां बुक करके निकल जाओ, क्योंकि वो लाइन के ऊपर है, तो वहां तक छोटा छोटा पॉइंट मिलेगा। ये छोटा नहीं है वैसे देखने में, ये देखो यहाँ से यहाँ तक भी है 400-500 पॉइंट की मूवमेंट है ये। अगर ये आएगा तो कुछ ना कुछ दे के जाएगा, ये कुछ ना कुछ दे के ही जाएगा, ठीक है। तो आपने ये मून फेज को ऐसे यूज करना है। अब देखो ये जैकपॉट एंट्री कहाँ बता रहा हूँ मैं आपको, ये देखो आपको बनी कि नहीं बनी। ये देखो मून फेज भी आ गया, समझो फुल मून भी आ गया, और ये प्राइस के ऊपर भी है, तो क्या हुआ, अप ट्रेंड भी है और फुल मून भी, डबल टिक हो गया यानी कि। तो यहाँ पे हमने फुल क्वांटिटी से काम करना है, समझो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह करके, ठीक है। हमने यहाँ से एंट्री बनाई सपोज करो, और यहाँ से यहाँ तक देखो 1200 पॉइंट की एंट्री है ये, समझ रहे बात को। तो ये वाली तो जैकपॉट एंट्रियां होंगी, जैसे जैसे अगर आप ढूंढते जाओगे ना, ऐसे पैटर्न आपको मिल जाएंगे तो बड़ा मजा आएगा। ये देखो सेल डाउन सेल, ठीक है। तो ये आपको एक यूनिक कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे दिया है, आज से पहले आपने नहीं देखा होगा। और दोस्तों इसकी एडवांटेज लेना शुरू करो, बहुत जबरदस्त इसके अंदर में गेन देखने को मिलते हैं। अब ये देखो यहाँ पे मिला ये, इसके ऊपर लिया हमने एंट्री, यहाँ पे 47,995 के ऊपर में कहाँ तक गया, ये यहाँ तक गया 48,200 तक, समझ रहे बात को। इसके ऊपर लिया, यहाँ से आपको देखो ये कितना पॉइंट है, 232 पॉइंट इसके अंदर में आ गए, ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा, आपका एसल यहाँ तक का है सिर्फ, इस लाइन तक का, जब तक ये ऊपर नहीं है। जैसे ही ऊपर जाएगा तो आप अपने 1:2 के हिसाब से इसको बुक भी कर सकते हो। और बाद में देखो रिटेस्ट करके फिर गया मूवमेंटम ऊपर की तरफ, नीचे आया, एक कैंडल के लो के नीचे दूसरी एंट्री नहीं बनी, तो वापस से यहीं से रिजेक्ट करके ऊपर आ गया प्राइस। तो जब ऊपर आ गया तो वापस रिटेस्ट पे भी आप एंट्री बना सकते हो, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। उसके अंदर में बनेगा ट्रेड, वहां पे एफएलडी भी काम आएगा। तो जब मून ना बने तो एफएलडी से काम चलाओ, एफएलडी मून बन जाए तो जैकपॉट आपकी एंट्री हो जाएगी। देखो यहाँ पे ये बना मून, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का सेल ले लिया, क्योंकि छोटा लेना हमने मतलब बताया था उसका, कि अगर ये टॉप पे बनता है और हमारे को वहां पे एंट्री नहीं मिलती, समझ लो इसके लाइन के नीचे नहीं है, तो डबल कंफर्मेशन तो नहीं हुआ ना। एक कंफर्मेशन पे करेंगे तो हमने क्या करना, इस गैप जहां तक का नियरेस्ट सपोर्ट होगा उसके ऊपर बाय करके वहां तक लेना है अपने को सेल।
अगर यहाँ पे हमें सेल मिल जाता है तो ये जाने तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक हमने लेना है, सिंपल। तो इसके अंदर में आपको बेनिफिट मिलेगा, इसके अंदर में कोई दिक्कत नहीं है। तो जी धीरे धीरे आप इस चीज को सीख जाओगे और इसके नीचे जाएगा तो फिर बड़ा ट्रेड मिलना ही मिलना है। आप ये देखो यहाँ से आया, इसके नजदीक आएगा, जैसे ऊपर से गिरावट आ गई समझो, तो इसके नजदीक आए, कोई बुलिश पैटर्न बनाए तो यहाँ से मूवमेंट को राइड करो, क्या दिक्कत है। तो बहुत जबरदस्त यूनिक कॉन्सेप्ट है। ऐसा आपने ये मून साइकिल को, ये ज्योतिष शास्त्र है एक तरह से समझो। अगर आप इसको एस्ट्रोलॉजी को पढ़ के चलोगे, बहुत जबरदस्त बेनिफिट इसके अंदर में, मार्केट के अंदर। देखो ये मून पेज आया पर कैंडल इसके ऊपर नहीं है, समझ रहे बात को, ये डाउटफुल एंट्री है, समझ रहे बात को। इसके हाई के ऊपर निकला ही नहीं, इसके हाई के ऊपर निकला कहाँ, यहाँ पे, ठीक है। एक बार कैंडल क्लोज नहीं कर पाया, तो जैसे ही यहाँ से निकला तो ये देखो क्या जबरदस्त मूवमेंट मिली फिर, ठीक है। एंट्री लेने के बाद फिर अपना, जब तक ये इसके नीचे रहेगा, ये देखो कैंडल क्लोज नहीं कर रही थी इस लाइन के ऊपर, ठीक है। और जैसे ये इस लाइन, जैसे ये बन गया, अब हमने इसके हाई के ऊपर एंट्री करनी थी सपोज करो, पर ये इसके हाई के ऊपर तो निकला बट ये लाइन के ऊपर नहीं था, इसलिए हमने इसको इग्नोर कर दिया, क्लोज होने दो। अगर इसके ऊपर देखो ये क्लोज हुई और यहाँ से मोमेंटम दिया, देखो इसने तो दे दिया ना इसने मोमेंटम, हमने को डरना नहीं है, वहां पे बिंदास काम करना है, ठीक है। घबराना नहीं है इसके अंदर में। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे ना, कुछ जगह आपको लगेगा कि भैया थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, एक आध बार जैसे कैंडल आई यहाँ पे, ये देखो जैकपॉट एंट्री, ऐसी एंट्रियां ढूंढनी है आपने। इतने सारे स्टॉक है दोस्तों, मजा आ जाएगा लाइफ का अगर आपने इस पे मेहनत कर ली ना। स्कैनर स्कैनर के चक्कर में मत पड़ो, इन चीजों के स्कैनर नहीं हुआ करते, ठीक है। इसको तो आपने मैनुअली ट्रेड करना पड़ेगा, तब तक ये रिटेस्ट, ये फिर फॉल, समझ रहे बात को। प्राइस एक्शन भी टिक और ये भी टिक, बन गया जैकपॉट। तो ये मून साइकिल का फेज है। आप पार्ट 2 में मैंने सारा कुछ बता दिया इसके अंदर में। देखो अभी आप किसी भी चीज में जा करके देखो, ये प्राइस एक्शन बन रहा, नियरेस्ट सपोर्ट बन रहा और एफएलडी के ऊपर आता है, तो यहाँ से भी बाय करो, इसके एसएल का एसएल रखो। और ये देखो यहाँ से ट्रेंड किस खतरनाक ट्रेड यहाँ तक मिला है इसे। तो ये डबल आपको देगा बेनिफिट, ये कॉम्बिनेशन इसीलिए किया गया है क्योंकि आपको मून मून आपको डेली नहीं मिलेगा। ये देखो यहाँ से एंट्री मिली समझो, ये ऊपर था समझो क्लियर, यहाँ से एंट्री मिली समझो, इसके ऊपर यहाँ तक गया, ये थोड़ा सा 100-150 पॉइंट की मूवमेंट है ये। उसके बाद ये नीचे आया, लाइन का एसएल था, हमने यहाँ पे अगर हमने नहीं लिया होगा प्रॉफिट तो एसएल दे करके चले गए, छोटा एसएल है, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे आपको मिलेगा ट्रेड में 1200, 1300, 200, 300 पॉइंट का, और जाएगा आपको 10, 20, 50 पॉइंट। तो ये इसका मतलब एडवांटेज है। आपने देखो ये एफएलडी से डाउन ट्रेंड मारा था, यहाँ से प्राइस एक्शन बना, उसका बेनिफिट लिया आपने। देखो ये एफएलडी का बहुत जबरदस्त, जब तक मून नहीं आया, मून आ गया यहाँ से हल्की क्वांटिटी रखनी है, नीचे आए तो बढ़ा देनी है। ये देखो कितना बढ़िया मोमेंटम, यहाँ से गया फिर गिरा, यहाँ से गया फिर गिरा, समझ रहे बात को। तो इस तरीके से हमने इसको यूज भी कर सकते हैं। तो ये देखो आपका निगेटिव पैटर्न बने हैं, आप उसको वहां तक ट्रेड कर सकते हो अपने हिसाब से, जिस तरीके से बनता है समझो। यहाँ बना, ये देखो लाइन के पार गया, इसके ऊपर जैसे निकला आपने बाय किया। अब मैं इसके ऊपर दिखा देता हूँ, कई बार क्या होता है बड़ा टाइम फ्रेम होता है ना, तो देखने में आता नहीं है। देखो यहाँ से एंट्री की होगी आपने हाई के ऊपर, 534 पॉइंट की एंट्री है ये दोस्तों, मतलब 534 पॉइंट इसके अंदर में देखने को मिले हैं हमें। तो ये इसको हल्के में मत लेना दोस्तों, इसमें आपने सिंपली ऐसे ट्रेन ढूंढने हैं जो लाइन के ऊपर हो, नीचे है तो बिल्कुल माइनर सी क्वांटिटी से काम करना है, ऊपर है तो बहुत सॉलिड क्वांटिटी से, क्योंकि मार्केट के अंदर में मून पेज में हमेशा आप स्टॉक वगैरह में देखोगे, अगर नीचे से आप कर रहे हो तो वो क्या करता है, थोड़ा सा एक कैंडल बना करके वो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करने आता है, जो बायर आने वाले नए उनको निकाल करके फिर वो मोमेंटम ऐसे करता है। तो डाउन जैसे लाइन है ऊपर और इसके नीचे अगर ये बनता है, इसीलिए छोटी क्वांटिटी करनी है वहां पे, या फिर छोड़ भी सकते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। बस आपने ये ध्यान रखना है कि मोमेंटम सही पकड़ना है अपने को। देखो ये अगर यहाँ पे मून पेज आया था तो लाइन तक का हमने टारगेट ले लिया, और उसके ऊपर ऊपर था, जैसे नीचे था जब तक तो हम बने रहे, पर ये लाइन तक आया तो लाइन तक ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, सपोर्ट भी थी यहाँ पे। पर इसके ऊपर जैसे ही निकला देखो ये कैंडल, यहाँ से देखो क्या मोमेंटम मिला। तो डबल कॉम्बिनेशन आप इसके अंदर में यूज कर रहे हो तो आपको डाउटफुल एंट्रियां मिस हो जाएंगी, मतलब खत्म कर देगा ये देखो प्राइस एक्शन भी बना, ऐसे को ट्रेड मिल जाए ना। अगर आपको प्राइस एक्शन पता है और एफएलडी को यूज कर रहे हो और मून साइकिल को यूज कर रहे हो, मैं कह रहा हूं आपको कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं है पूरी मार्केट के अंदर में। ढंग से इस पर प्रैक्टिस करोगे ना, आप जाके बैक टेस्ट करोगे तो ये देखो क्या जबरदस्त मूवमेंट मिल रहा है, मतलब समझने वाली बात है ये, ठीक है। आप ना प्राइस एक्शन को मिला दो बस इसके। देखो कई बार आपने देखा भी होगा, सपोज करो जैसे मैं बता रहा हूँ, आपको कोई पैटर्न बना समझो, ठीक है, मैं स्टॉक में दिखाता हूँ।
इसमें बना था एक पैटर्न, मैं आपको उसको समझा देता हूँ ताकि आप पैटर्न पे कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हो। देखो ये बना, अगर मैं बड़ा टाइम फ्रेम कर दूंगा तो ये, अगर मैं 1 आवर का कर दूंगा तो ये क्या है, क्लियर दिखेगा, बट मैं ये छोटे टाइम फ्रेम पे कर रखा है इसलिए ये इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा, यानी कि मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, हमने देख लिया कि यहाँ से ब्रेकआउट हो गया, चलो भाई ऊपर बाय कर लिया। नॉर्मल थिंकिंग यही कहती है ना। ओके, बट अब आपको कैसे पता लगेगा कि ये पैटर्न फेल होगा या पास होगा? जब ये इसके ऊपर जाने लगे, आप चलते जाओ चलते जाओ, जैसे ही मून आ जाए आपका, तो ये आप, अगर आपने ये टारगेट प्लान किया है, कुछ लोग वहां पे टारगेट का वेट करते रहते हैं, लॉस खा लेते हैं, समझ रहे बात को? अच्छे खासे मोमेंटम ट्रेड में भी लॉस खा लेते हैं, बट आपको जब ये पता लग गया कि मून का ब्रेकआउट हुआ, अगर सपोज करो यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है और वहां पे आ जाए मून, आप वहां सोच रहे कि ये तो बुलिश पैटर्न है तो जो ऊपर लेके जाएगा, बहुत ऊपर जाएगा, आप वहां बैठे रह जाओगे। जो जो जिसको इसकी नॉलेज होगी तो वो वहां से प्रॉफिट बुक करके निकल जाएगा। जैसे ये यहाँ आया, यहाँ पे यहाँ से एंट्री बनाई थी उसने, यहाँ पे बुक कर लिया। नॉर्मल तो ये होता है ना कि इसके ऊपर बाय करो। अब मैं असली तरीका बताऊंगा इसका यूज करने का। जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट से बच सकते हो इससे। ठीक है, आपको फेक ब्रेकआउट से बचा देगा ये कैसे? जैसे ये ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे ये आया मून, तुरंत प्रॉफिट बुक कर लिया आपने, और वहां से सेल भी कर सकते हो आप। वहां से, यहाँ से सेल करा हुआ फास्ट मूवमेंट देगा आपको, ये ध्यान रखना। जिस दिन ये आ जाए और यहाँ से बाइंग में आपने प्रॉफिट बुक करना, सिंपल, यहाँ से सेल करना, लाइन तक का तो आपका टारगेट बैठ ही जाएगा इसमें। अब मैं इसको समझा देता हूँ कैसे पैटर्न पे आपने प्राइस एक्शन अगर आपने इसके अंदर में जमा लिया तो आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। देखो यहाँ से चली साइकिल, हमें पता है ये जब ये बढ़ने जा रहा है समझो, तो यहाँ से ये ऊपर भी तो जाएगा, जब जाएगा तो मून आएगा ना इसके नीचे। अब ये मून आया, देखो यहाँ तक ले गया, फिर हमें ये पता है निकल लाइन है, तो यहाँ से ये वाला दूसरा मून आ गया। अब दूसरा मून आ गया तो हमने नीचे का दूसरा हेड भी तो बनाने जाना है। अगर आपने हेड बनाने जाना है और आपको नेक लाइन मिल गई, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस डालो, सिंपल यहाँ से एंट्री बनाओ और ये यहाँ पे आपको बेनिफिट दे देगा। फिर वापस से यहाँ से घूमेगा, देखो ये यहाँ से करके ऐसे से राउंड भी तो घूमेगा, यहाँ से घूमे, यहाँ से घूमे, तो यहाँ पे मून आया, यहाँ से मोमेंटम मिल गया हमें। समझ रहे बात को? तो पैटर्न को कैसे यूज करना है समझो। अब देखो यहाँ से जब ये आधी शेप ले ली इसने, जब आप पैटर्न को स्टडी करोगे तो पैटर्न बनता रहता है अंकों के आगे, आप अंदाजा लगा लो। यहाँ पे मून आया, लाइन के ऊपर है, मैं इसको बड़ा करके दिखाऊंगा तो लाइन के ऊपर है ये, और यहाँ से इसका मोमेंटम फिर मिल गया। मैं छोटा इसलिए कर रहा क्योंकि पूरा पैटर्न दिख जाएगा फिर आपको। अब ये देखो, बड़ा कर दिया, अब आपको ये पिक्चर समझ में आ गई। देखो इसके ऊपर भी है, यहाँ से मोमेंटम हमने यहाँ तक का निकलाइन तक का टारगेट रख लिया। अब यहाँ पे निकलाइन पे जा करके फिर दूसरा हेड, ये दो तो बन गए, अब ये भी तो बनने जाएगा, तो यहाँ से सेल आएगा। समझ रहे बात को? तो ये अपने आप देगा मून अपने आप को डायरेक्शन, और यहाँ से लाइन के नीचे भी है, यहाँ से सेल कर दिया, सिंपल। ठीक है, फिर वापस यहाँ से अब ये यू टर्न भी तो लेगा, अगर इसको बनना है, इसको कंप्लीट करना है, तो यहाँ पे अगर जैसे ही मून आ जाए तो आप राइड करते जाओ, खाते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। आपने सिंपल तरीका यूज करना है और कोई यूज करना ही नहीं है। यहाँ पे मून आया ऊपर तो यहाँ से ठोक दिया। अब रिटेस्ट पे, जैसे आपको रिटेस्ट पे एंट्री लेनी, सपोज करो यहाँ पे रिटेस्ट आया, फेल होगा, मून नहीं आया था, हमने नहीं लिया, यहाँ पे आया, यहाँ से मून ले लिया, ये फायदा ले लिया। वापस से इसमें जितना मिला हमने ले लिया 1:2। जैसे ही ये इस लाइन के नीचे आया, आपको सेल मिल गया, वापस से देखो ये सेल में आपको फायदा हो गया। तो ये आप पैटर्न वाइज भी इसको यूज कर सकते हो। सपोज करो, मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। ठीक है, सपोज करो ये आ रहा, समझो ऐसे लाइन आ रही और यहाँ पे मून बन जाए। सपोज करो मार्केट ऐसे 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 घूम रही है और नीचे आके ये ऊपर जाता है, तो यहाँ मून बन जाए समझो, और लाइन भी आ जाए। अगर लाइन भी नहीं है तो भी आप यहाँ पे थोड़ा सा छोटी क्वांटिटी से आप ऊपर का बाय कर सकते हो। जैसे ही लाइन के ऊपर निकलेगा, जैसे एफएलडी लाइन यहाँ है सपोज करो, और इसके ऊपर निकले तो फिर जबरदस्त जैकपॉट है, आप इसको फॉलो कर सकते हो। तो ये बेनिफिट आ गया। जैसे आप ट्रायंगल पे हो, यहाँ पे अगर बुलिश बन जाता है या फिर बेरिश बन जाता है तो आप सेल कर दो, बुलिश बन जाता है, अगर इसको मिल जाता है तो आप उस तरीके से यूज कर सकते हो। बाकी मैंने तरीके आपको सिखा दिए हैं, इसके अंदर में बहुत सारी चीजें आप यूज कर सकते हो। इसको प्राइस एक्शन के साथ, जैसे मैंने बताया तरीका, वो यूज कर सकते हो। आपको स्टॉक वगैरह में भी देखोगे, देखो यहाँ से सेल मिला, एफएलडी से बाय सेल करते रहो, क्या दिक्कत है? जब तक मून नहीं आ रहा, मून आ जाए तो आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है। ये देखो यहाँ मून आया, नीचे आया, पर ये देखो मैंने क्या कहा था, नजदीक होगा तो हमारा फेल हो सकता है, तो थोड़ा नीचे जा करके जाना तो उसमें फिर भी है, फिर ये मोमेंटम दे देगा। बट उस केस में हम क्या करें? हमें क्या करना, सिंपल, हमें यहाँ पे अगर हम सेल में बने हुए हैं तो हमें सेल से निकलना, सबसे पहला काम तो हमें ये करना। ठीक है, सबसे पहले तो हमें सेल से एग्जिट करना, क्योंकि जब ये मून बन गया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं से तो बाइंग आएगी, यहाँ से आए चाहे थोड़ी सी ऊपर से आए। अगर लेना भी है तो हमने, जैसे सपोज करो इसके कैंडल के ऊपर लिया यहाँ पे 1600 पे, यहाँ पे 1675 तक गया, फिर ये टीप मारा इसने 1653 और इसने आई बनाया फिर 1691, राइट?
तो ये आपका नीचे आएगा तो ये कहीं डाउटफुल रहेगा, तो छोटी क्वांटिटी से काम करना हमने, तो रिस्क भी हो तो छोटा ही रिस्क हो, लेकर के निकल जाओ फिर असल, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये रिवर्स होता है इस कैंडल के लो के नीचे ऐसा रख लो, छोटा सा एंट्री ऐसा होगा अपना 2-3 रुपए का, काट के भाग जाओ, जैसे उसके ऊपर जाए फिर उस तरीके से यूज कर लो। और अगर एफएलडी दूर बनता है तो हम उसमें छोटी क्वांटिटी में काम करें ताकि हमारा लॉस कम हो। अब ये देखो किसी को अगर ये मून साइकिल पता है और ये प्राइस एक्शन भी पता है, तो ये देखो यहाँ पे क्या जबरदस्त निगेटिव पैटर्न बना। ये देखो ये निगेटिव पैटर्न है कि नहीं है, ये वाला डोजी टाइप की बनी थी। इनवर्ट अगर मैं इवनिंग स्टार भी बोल दूं तो कोई बड़ी बात नहीं, एक कैंडल बनी फिर बीच में ये बनी फिर ये बनी, आपका कवर हुआ, यहाँ से सेल आ गया। और ये लाइन के नीचे भी है, कितना जबरदस्त ट्रेड है ये अपने को साइलेंटली प्रॉफिट दे रहा कि नहीं दे रहा, ये बताओ। एक आध छोटा मोटा ऐसा जाएगा, ये देखो प्राइस एक्शन बन रहा, लाइन के नीचे है, टॉप पे भी है, एफएलडी भी बन रहा, तो डबल कंफर्मेशन हो गया कि नहीं हो गया, मिल गया प्रॉफिट। अच्छा मून पे आपने फोकस रखना ही है, मून, अरे वाह, ये है देखो जैकपॉट एंट्री, ऐसी एंट्री चाहिए यहाँ पे। प्राइस गिर रहा था पर ये यहाँ एफएलडी के ऊपर आया, इस लाइन इसके आई के ऊपर अपना एंट्री बना ली, सिंपल। देखो कितना बड़ा ट्रेड खाने को मिल गया, हमने क्या कहा था, अगर ये नीचे पे मिल जाए तो जैकपॉट हो जाता है इस तरीके से। सिंपल है दोस्तों, इसको ढंग में यूज करोगे बेनिफिट मिलेगा आपको, एडवांटेज मिलनी मिलनी। देखो ये यहाँ ये मून आ गया समझो, लाइन के ऊपर बाय, सिंपल टारगेट एसएल का लाइन का नीचे या फिर लो के नीचे इसके, और यहाँ से देखो मोमेंटम मिला कि नहीं मिला। तो ये आपको रेगुलर ट्रेड देने की स्ट्रेटजी है दोस्तों, आप इसको हल्के में मत लो। और जो ये तरीका बताया है इससे पहले आज तक यूट्यूब पर किसी ने बनाया हो, उनको जिसको एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज होगी, हो सकता है उनको नॉलेज हो तो किसी ने बनाया हो, बाकी मेरा ये कहना है सबको अप्रिशिएट है जिसको पास नॉलेज है। आप कोशिश करो नॉलेज गैदर करो, एडवांटेज लो उसका, ठीक है। एडवांटेज लेना ही सबसे बड़ी बात होती है, मेन काम है आपको ढंग से इसको प्लान करना है। अगर इस तरह रेंज बन के आपका प्राइस एक्शन बन के एफएलडी के ऊपर जाता है, सिंपल बाय आएगा, बाय इसके हाई के ऊपर, यहाँ पे बाय करो या तो इसके हाई के ऊपर, या फिर वहां उसको हाई को नहीं काट रहा तो दोबारा एफएलडी पे आता है, इसके हाई के ऊपर बाय करो, फिर जो भी उसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होगी उसके हाई के ऊपर बाय करना है, सिंपल। और इस लाइन के नीचे हमने एसएल डाल देना, सिंपल। तो ये खत्म हो गया मैटर। अब आपको ये बताओ मार्केट के अंदर में ये देखो यहाँ से क्या जबरदस्त खूनी खेल हुआ यहाँ पे, ये है मार्केट। ये अब ये बताओ मुझे, जब आपको ये पता लग गया कि भाई मैं इस तरीके से इसको कर सकता हूं, तो व्हाई यू आर डूइंग अनदर थिंग्स। तो जिसमें भी देखोगे सब में यही चीजें पाएंगी, आप इसको ढंग से इस्तेमाल करना शुरू करोगे। ये देखो यहाँ पे सेल, नीचे पे बाय, सिंपल। अगर आपको ये पता हो तो आप इसको प्राइस को ढंग से नहीं यूज कर लोगे। मैं ये नहीं कहता इसमें एसल नहीं होंगे, बट इसमें माइनर एसल होंगे, देखो जैसे ये हुआ, समझो। अब ये देखो पूरी कंडीशन फील हो रही, कहाँ पे एंट्री करी हमने, यहाँ पे, और हमारा एसएल कहाँ है, इस कैंडल के लो का या लाइन का, समझ रहे मेरी बात। अब इस कैंडल के लो को इसी ने अगली लाइन पे काट दिया, 2-3 रुपए का, 4 रुपए का प्रो एसएल है अपना, दे दिया, क्या दिक्कत है। वापस से आया, मैंने क्या कहा था, जब ये मून बने तो हो सकता है रिटेस्ट करे फिर वहां से मोमेंटम करे, तो रिटेस्ट करके वापस से जैसे नीचे निकला, फिर यहाँ आई के ऊपर डालो एंट्री, वापस से दोबारा बाय करो। ये वाला जो 2 एसएल थे छोटे छोटे 4 रुपए का, तो ये यहाँ 10-20 रुपए अपने को यहाँ देगा। तो ये हमें ऐसे यूज करना है, ये हमारी बढ़िया एंट्री है थी, पर वो उसके हाई के ऊपर नहीं निकला। वैसे तो ये एक्टिव ही नहीं हुआ, सही बताऊं तो इसके हाई के ऊपर हमें एंट्री करनी थी, सपोज करो उस टाइम पे हमें इसके हाई के ऊपर एंट्री करनी थी, बस इसके हाई के ऊपर प्राइस गया ही नहीं, तो वापस आने दो। मून हमारा बन गया, इसने ये बता दिया कि हमें ऊपर का ट्रेड लेना है। मून आते ही ये समझ लो कि बाइंग साइड में जाएगा स्टॉक, अब नहीं जाएगा, थोड़े दिन में जाए, थोड़ी देर में जाएगा, अगले दिन जाएगा। जैसे ही लाइन के नीचे आए और आने के बाद अगर ये इसके सपोर्ट करता है यहाँ से, इसके आई के ऊपर एंट्री और वहां से ट्रेड प्लान, क्या दिक्कत है। तो ये आई के ऊपर निकला ही नहीं, इसलिए फेल हुआ था, समझ रहे। अगर जाएगा भी तो माइनर सा अमाउंट जाएगा, इसके अंदर में ये होता है एडवांस प्रोफेशनल लोग रिस्क और रिवार्ड को देखो, ये बनाना है यहाँ पर जबरदस्त ट्रेड। अगर ये आपको पता हो, दे रहे आप 2-3 रुपए 4 रुपए और ले रहे कितना, ये देखो कितना बड़ा मूवमेंट है, समझ रहे बात को। तो ये इस तरीके से मार्केट के अंदर में काम होते हैं, बड़े बड़े प्लेयर इन चीजों को यूज करते हैं ढंग से। ये देखो यहाँ बना, यहाँ तक का हमने नहीं, कोई और स्टडी है तो आप उस पर ले सकते हैं, ना तो हमारा ट्रेड बनता है, इसके नीचे हमारा ट्रेड बनता है, वहां से बड़ा मोमेंटम हमने यहाँ तक भी ले लिया, और दोबारा सेल बना तो हमने वहां पर भी ले लिया। तो गाइस इससे आपको ये पता लगता है कि मार्केट के अंदर में इजी वे में हमें पैसा बनने वाला है। अगर हमने स्टडी को फॉलो किया तो कुछ ना कुछ आपको एडवांटेज जरूर मिलेगी। इस चैनल पे अगर आप बने रहते हो
तो दोस्तों मेरा ये प्रॉमिस है, आपको ऐसी-ऐसी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी जो आप सोच भी नहीं सकते। मतलब अगर आपने ये मून फेज पहले नहीं देखा, सोचो ये कितनी बड़ी पावर रखता है और मार्केट को हिलाने की ताकत रखता है। समझ रहे बात को? तो आप ये समझो, अगर आप ढंग से इसको इस्तेमाल करोगे, देखो यहाँ पे आया, सेल लिया, यहाँ तक प्रॉफिट लिया, उसके बाद साइडवेज होकर के नीचे गया, कोई दिक्कत नहीं, ट्रेलिंग पे चला गया। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी चीज को ढंग से इस्तेमाल करना शुरू करोगे तभी उसका एडवांटेज मिलेगा, और इस तरह की नॉलेज आपको कहीं नहीं मिलेगी दोस्तों। हमारा एक सिंगल चैनल ऐसा है जिसने प्रॉमिस किया हुआ है कि आप लोगों को प्रोफेशनल ट्रेडर बनाना है और आपको टेंशन में नहीं आने देना है। देखो ये यहाँ तक का टारगेट मिला, उसके ऊपर भी गया, समझ रहे बात को? यहाँ पे छोटी क्वांटिटी, उसके ऊपर बड़ी क्वांटिटी मूवमेंट, ठीक है। तो जब तक ऊपर चलेगा रिट्रेसमेंट पे बाय करते रहेंगे, समझ रहे? तो ये हमारा परफेक्ट ट्रेड नहीं है, पर ये छोटी क्वांटिटी का ट्रेड है, समझ रहे बात को? उसके ऊपर निकलेगा, ये देखो यहाँ से सेल मिला, जबरदस्त सेल, यहाँ से सेल मिला, जबरदस्त सेल। तो समझने वाली बात है ये, इसके अंदर में बहुत सारे एडवांटेज है। मून अगर आपको मिल जाएगा तो आपको जैकपॉट एंट्रिया देगा। ये देखो, ये यहाँ मिला, इसके आगे ऊपर ये भी टिक, ये भी टिक, क्या खतरनाक काम हुआ आप समझो। स्टॉक में भी काम करता है, हर जगह काम करता है ये। और ये डेली पे भी आएगा, वीकली पे भी आएगा, बट काम हमने छोटे पे करना है क्योंकि हमने जल्दी फास्ट एंट्री लेनी है। समझ रहे बात को? कितना बड़ा मूवमेंट है, दिया कितना हमने, एक एक कैंडल का लॉस, और मिल रहा हमें कितना जबरदस्त गेन। जब तक ये ऊपर है ट्रेल करते जाओ, क्या दिक्कत है? समझ रहे? तो दोस्तों मार्केट के अंदर में इस तरह की नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर बिल्कुल मत जाना। अगला अगर आपको चाहिए कुछ और, जैसे मैं आपको इस तरीके की और ज्यादा नॉलेज दूं, तो मुझे फीडबैक में लिखो कि भाई हमें इस तरीके की रेगुलर वीडियो चाहिए। कुछ कमेंट करो, आपको कैसा फील हुआ इसको देख करके, ये सेटअप आपको कैसा लगा, यूनिक लगा या नहीं लगा। रही बात स्टॉप लॉस की दोस्तों, इसमें ऊपर वाले की जो आपको स्टॉप लॉस है, जिस कैंडल पे आपकी एंट्री हो रही है उसके नियरेस्ट, जैसे सपोज करो यहाँ पे एंट्री हो रही है, वैसे तो मून फेज ऐसा है ये आपको एंट्री तो पे देता है। मतलब ये जैसे यहाँ पे एंट्री हुई सपोज करो, तो आपको यहाँ पे एंट्री हो रही है ना, या तो इस कैंडल के आई का क्वेश्चन दे करके ऐसे रखो, या नियरेस्ट अगर लाइन है ये, अगर ये ज्यादा दूर है फिर तो इसी कैंडल का रखना पड़ेगा। अगर ये नियरेस्ट लाइन है तो फिर लाइन के ऊपर का रख लो। नीचे में भी सेम ऐसे ही है, उसी जिस कैंडल पे एंट्री कर रहे हैं उस पे हम नीचे का क्यों उसी कैंडल के नीचे का रख रहे हैं एसल। जैसे यहाँ पे एंट्री हुई, हम इसी का एसल रख लेंगे, या नियरेस्ट लाइन होगी तो लाइन के नीचे का रख लेंगे, क्योंकि उसमें चांस ऐसे होते हैं कि यहाँ से लेकर के फिर ये जाएगा। बट ये है कि अगर आप किसी स्टॉक में डाउन ट्रेंड में हो, हाँ अगर ये लाइन के ऊपर मिला फिर तो ये जैकपॉट जाएगा ही जाएगा, उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं, वो तो सॉलिड सेटअप है। ये मैं कह रहा नीचे वाले की बात, अगर नीचे चल रहा और आपका यहाँ पे सपोज करो, जैसे समझो जैसे यहाँ चल रहा, सपोज करो यहाँ बन जाता है आपका, तो ये नीचे आएगा फिर ऐसे जाता है उसके अंदर में, ठीक है। बट वहां पे सेल से निकल जाओ, मतलब अगर मून बन रहा है यहाँ पे तो सेल से तो निकल ही जाओ, तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करके जाएगा, फिर वहां पे अगर वो मिल जाता है तो जैकपॉट एंट्री मिल जाएगी आपको। तो ये उसके अंदर में संभाल के चलना है। और कोई भी इससे रिलेटेड क्वारी है तो कमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पूरी हेल्प। जैसे सपोज करो ये है, ये दूर है, तो यहाँ पे इसकी कैसे रख लो, यहाँ पे एंट्री कर लो सिंपल। और अगर ये नजदीक होता, सपोज करो यहाँ पे एंट्री होती, फिर तो यहाँ का डाल लो छोटा सा स्टॉप लो, मल्टी बैगर बनेगा वो, मल्टी बैगर, यानी कितना बड़ा रिटर्न मिलता है उसके अंदर में, फिर सोच भी नहीं सकते आप। देखो यहाँ पे भी इसके ऊपर गया तो मोमेंटम मिला, जब तक ये बुलिश रहेगा, ठीक है। मून के आपको मिलेगा ही मिलेगा उसके अंदर में, कुछ ना कुछ तो जरूर दे के जाएगा, वो मून है भैया, हड़के में मतलब उसको, ठीक है। तो आपने इस तरीके से इसके अंदर में ट्रेड को प्लान करना है। जैसे नीचे बनता है तो हमें लाइन तक का टारगेट रखना, ज्यादा नहीं रखना, फिर इसके ऊपर निकलेगा तो हम आगे प्लान करेंगे, नहीं तो अपने छोड़ देंगे तुरंत। तो सारे सिनेरियो मैंने इसके अंदर में समझाए हैं, कोई भी डाउट है तो कमेंट कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि उसके अंदर में बहुत ज्यादा एडवांटेज लोगों को मिलेगी। अगर कोई बंदा सीखता है तो आपकी वजह से कोई हेल्प मिल जाती है उसको सीखने में, तो वो भी इंप्रूव करता है, आप भी इंप्रूव करते हो, और साथ में हम भी ग्रो करते हैं, आप भी ग्रो करते हो। तो कमेंट जरूर कर देना दोस्तों, और नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस तरह के यूनिक मेथड में यहाँ इस चैनल पर डे लाता रहता हूँ जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर फीडबैक अच्छे आए तो मैं अगली वीडियो भी इस तरीके की कोई मैजिक देने की कोशिश करूंगा, जिससे आपकी ट्रेडिंग जर्नी में एज मिलेगी। देखो 100% कुछ नहीं होता, कोई भी ट्रेड करे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके करें, क्योंकि मैं यहाँ 100% रॉन्ग हो सकता हूँ, गलत हो सकता है मेरी स्टडी, मैं अपने आप को तुर्रम का नहीं बता रहा हूँ दोस्तों। मैंने एक स्टडी आपके साथ शेयर करी है, आप उसको मल्टीपल वे में प्राइस एक्शन के साथ यूज कर सकते हो। अगर आपने प्राइस पैटर्न को प्रॉपर स्टडी किया है, नीचे से कोई गिरती आ रही मार्केट और बुलिश पैटर्न बनता है और मून बन जाता है, तो वहां से राइड करने में जैकपॉट
आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि बॉटम से अपने को कैसे बाय करना है, वहां पर डर नहीं लगेगा आपको। अगर आप रैंडम बाय करोगे तो आपको डर लगेगा, अगर आप सिस्टम से बाय करोगे तो आपको डर नहीं लगेगा, आपको ये पता रहेगा मुझे कहाँ निकलना है, कहाँ एंट्री लेनी है। परफेक्शन उसी को कहते हैं, जब एक सेटअप के अंदर में आप बार बार प्रैक्टिस करें, वही आपको अनदर लेवल पे लेके जाएगा। और ये मेरा एफर्ट आपको कैसा लगा, फीडबैक जरूर देना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग, हैप्पी ट्रेडिंग दोस्तों, थैंक यू।